ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। पूरा नहीं गाएंगे। ऐसे ठाकुर जी मिल गए तब इनको जाने न दो। लेकिन ठाकुर जी मानते हैं किसी की, सुनते हैं, मिलते हैं फिर बिछुड़ते हैं। तो भक्त के सन्मुख प्रकट होकर लीला करते हैं, फिर अंतर्धान हो जाते हैं तो भक्त रोने लग जाता है। हसत्यथो रोदती रौति गायत, रौति, रोदती और रौति, रोने लग जाता है। श्री कुंभनदास जी महाराज अष्टछाप के महान भक्त कवि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य श्री कुंभनदास जी महाराज परम भागवत, परम रसिक, क्या कहना। अष्ट सखाओं में एक सखा, गरीबी बहुत भारी थी उनकी, गृहस्थ थे, जमनाम ते गांव के थे, गोरबा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, छोटी खेती थी। हमारे चंद्र सरोवर जो है ना, सूर्यश्याम गौशाला, उसके पास ही कुंभनदास जी के खेत हैं, अभी भी हैं। कुंभनदास जी के खेत अभी भी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वंशज लोग अभी भी हैं। इतनी गरीबी थी कुंभनदास जी के यहाँ कि आप सोचो, वे गृहस्थ थे, उनके लिए बिछाने को घर में आसन नहीं था, टाट का आसन नहीं था, तो एक मुट्ठी घास बिछा लेते थे, उसी को मान लेते थे ये आसन है। और तिलक स्वरूप धारण करने के लिए दर्पण नहीं था, तो एक पत्थर की कुंडी में पानी भर लेते थे और उसी में देखकर तिलक लगा लेते थे। घर में दर्पण नहीं था। अभी भी वो पत्थर की कुंडी वहां रखी उनके घर में, जिसमें पानी भर के वो तिलक लगाते थे। और भरतपुर का राजा दर्शन करने आया कुंभनदास जी का, तो दूर छिपकर खड़ा था कि वो अभी भजन पूजा कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कर लें तब हम मिलें। कुंभनदास जी स्नान करके आए, अपनी पुत्री से बोले, लाली हमारे भजन की आसनी है ले आ, और हमारी आरसी है ले आ। आरसी माने दर्पण। तो लाली बोली, बाबा आसनी है पड्डा खाए गयो। और आरसीए पी गयो, माने दर्पण को तो पी गया है और आसन को खा गया है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य, कैसा कैसा विचित्र पड्डा, जो आसन खा गया दर्पण कैसे पी गया। तो बाबा ने रुको अब ही लेके आऊं, तो एक मुट्ठी घास ले आई, कुंडी धो के उसमें पानी भर दिया, दर्पण तैयार है। राजा दूर से ही प्रणाम करके चला गया, बोले इनकी तो बहुत बड़ी सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी खेलते इनके साथ। तो दूसरे दिन राजा दर्शन करने फिर आया। अब राजा आवे उसके पहले ठाकुर जी आ गए, श्री कृष्ण आ गए और गोद में बैठ गए। कुंभनदास जी तो माला जप रहे और ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, और गोद में बैठ के अपना दाहिना कर कमल कुंभनदास जी के कपोल पर रखे के, बाबा एक बात कहूं। आप कहते कहो, माला है ना तो बोल तो सकते नहीं, ऐसा बोलो, ठाकुर जी के बोलो। और ठाकुर
ठाकुर जी तो लीला साहब। बाबा एक बात कहूं, अंत में कुमनदास जी को बोलना पड़ा, कह दो ना, बार बार कहे तो कहते हो नहीं कहते, कहूं एक बात, कहो क्या बात। ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक राजा आ गया। जैसे ही राजा आया, भगवान अंतर्धान हो गए। तो कुमनदास जी जब कर रहे थे और अकस्मात भगवान अंतर्धान हो गए, तो विरह व्याप्त हो गया। और माला पर तो जप कर रहे थे अष्टाक्षर का, श्री कृष्ण शरणम मम, ये अष्टाक्षर है, इसका जप कर रहे थे। ये जब तो भूल गया और नया मंत्र शुरू हो गया। कौन सा नया मंत्र? जाने का कहे तो, जाने का कहे तो, रो रहे हैं, जाने का कहे तो ब्रज भाषा में, कि पतो नहीं लाला आयो गोद में बैठो, कछु कहवे को हो तब तक चलो गए, जाने का कहे तो। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, धरती पर लौट कर अपना मुकुट उतार कर प्रणाम किया कुमनदास जी को और कहा कि संपूर्ण राज्य आपके चरणों में अर्पित है। उन्होंने कहा, न मैं साधु हूँ, न ब्राह्मण हूँ, मैं एक सामान्य गृहस्थ क्षत्रिय हूँ, दान का पात्र मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए दान आपका। अभी तो कुछ लिया दिया नहीं, केवल तुम आ गए तो हमारे ठाकुर जी गोद से चले गए, ले लेंगे तो कुछ नहीं चाहिए। बस ज्यादा पीछे पड़े हो तो न कभी हमें बुलाइयो, न हमारे पास कभी आइयो, न हमें बुलाना और न हमारे पास कभी आना। बोले महाराज तो ऐसा करो कि कोई मोदी बता दो। मोदी, मोदी जानते हो? मोदी को तब सब दुनिया जान रही है, आप क्यों नहीं जाने? पर मोदी कोई व्यक्ति विशेष नहीं, मोदी माने होता है जो व्यवसायी व्यापारी होते हैं, जिनकी दुकान से सौदा आता है। हाँ, राशन की दुकान। तो राजा ने कहा कि उस मोदी का नाम बता दो जिसके यहाँ से तुम्हारे घर में राशन आता हो, माने हम उसको बोल देंगे कि सारा भुगतान राजकीय कोष से, खजाने से हो जाएगा, जो भी राशन लगता हो आपके यहाँ जाएगा। कुमनदास जी ने कहा, सामने एक करील की झाड़ी थी, करील का वृक्ष जिसको टेंटी फल आते, जिसमें उस करील की ओर हाथ करके श्री कुमनदास जी ने कहा, हमारे साहूकार, हमारे घर में अन्न खाने के लिए नहीं रह जाता है तो टेंटी खाकर हम छाछ पी लेते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है, हमें तुमसे अन्न की आवश्यकता नहीं। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यदि किसी को भगवान ने गरीबी दी है तो भगवान ने सर्वोपरि कृपा उसके ऊपर की है। अमीरी दी है तो भी कृपा है, अमीरी है तो उसका उत्तम उपयोग सेवा में करो, और गरीबी दी है तो भगवान ने जन्म से ही तुम्हें अकिंचन बनाया है, अपने भजन का सौभाग्य दिया है। महाभारत में विदुर जी कहते हैं, विदुर नीति में, कि दो लोगों के गले में बड़ा पत्थर बांध के जल में डुबा देना चाहिए। दो लोगों के गले में बड़ा पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। कौन कौन? द्वावंभसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। कौन कौन? धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। विदुर जी कहते हैं, धनवान होकर जो दान न करे ऐसे व्यक्ति को
राजा का कर्तव्य गले में पत्थर बांध के और जल में डुबा दे, उसका धन दान कर दे। और गरीब होकर जो भजन न करे, तपस्या न करे, दरिद्रम चा तपस्विनम, उसको भी गले में पत्थर, माने गरीबी भजन के लिए मिली है। कितनी बढ़िया बात। संत मलुकदास जी ने तो एक पद में कहा है, कहा मलुका जहाँ गरीबी बेई सबसे भले, वो कहते बेई सबसे भले, बाबा मन का है सिर तले, ये पद है। उस पद में ये वाक्य है, कहा मलुका जहाँ गरीबी बेई सबसे भले। गरीबी भी भगवान की कृपा, अमीरी भी भगवान की कृपा। जो कुछ भगवान ने कृपा करके दिया है उसका भगवान के निमित्त समर्पण करना, उपयोग करना। ऐसे अकिंचनों की गोद में भगवान खेलते हैं। तो रौती रोदती, रो रहे, रौती। कभी कभी ठाकुर जी छूटकर पकड़ से भाग गए, दूर चले गए। मानो हम तो बैठे हैं यहाँ गंगा घाट 3 नंबर पे और ठाकुर जी हमसे छूट के चले गए वहां शिवानंद तरफ, पल्ली पार चले गए। अब भैया कैसे इतनी दूर ठाकुर जी चले गए, वो तो जल्दी जा सकते, हम कैसे जाएं? तब हम चिल्लाने लगे, गोपाल गोपाल गोपाल, चिल्लाने। इसको कहते रौती। रौती माने उच्च स्वरेण आह्वयति, उच्च स्वर से भगवान को बुलाने लग जाते। लगता है वे तो दूर खड़े हैं। दशरथ जी रौती, क्या रौती? उनको लगता श्री रघुनाथ जी तो वन में है, तो हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। पुकारते हैं भगवान। कभी प्रेम विभोर होकर के गाने लग जाते हैं, कभी प्रेम विभोर होकर के गाने लग जाते हैं। माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात। मैं तड़फ रहा हूँ, मीरा जी कहती मैं रो रही हूँ, तड़फ रही हूँ, छटपटा रही हूँ, एक एक क्षण कैसे व्यतीत कर रही हूँ। अरे कम से कम पूछने तो आते कि तुम्हारी क्या हालत है। माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात। पिंड मासु प्राण प्राण पापी, पिंड मासु प्राण पापी, निकस क्यों नहीं जा। पिंड मासु प्राण पापी, निकस क्यों नहीं जा। माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात। ये पापी प्राण पिंड से निकलता क्यों नहीं है? पट न खोल्या
चमके तारा गिनत निसी जात। ऋण अंधेरी बिजुरी चमके तारा गिनत निसी जात। माई मारी हरि जी न बूझी बात। माई मारी हरि जी न बूझी बात। सुपन में हरि दरस दीन्हो मैं ना जान्यो हरि जात। नैन म्हारा उधण आया रही मन पछता।